हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 डिटेल में देख लिया है। ठीक है, उसमें क्या देखा था हमने? इंट्रोडक्शन देखा था कि हमको चाहिए क्या, हमको इस चैप्टर में देखना क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमको क्यों देखना है, क्यों इम्पोर्टेंट। तो हमको इन शॉर्ट चाहिए क्या था? फूड का ब्रेक डाउन करा के, यानी जो ग्लूकोज था उसका ब्रेक डाउन करा के हमको उसमें से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, सारी प्रोसेस में हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए। तो लास्ट में हमारा हर चीज़ में मोटिव क्या रहेगा कि हमको उसमें से कितनी एनर्जी मिल रही है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप वो देखना, देन पार्ट 2 देखना। ठीक है, तो आपको क्लियर है। छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हूँ मैं, क्लियर, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी जल्दी जल्दी देख सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं इंट्रोडक्शन बहुत ईजी होगा, नहीं, आप वो देखोगे ना तो आपको पार्ट 2 ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक करते जाना, जो जो वीडियो आप देख रहे हो लाइक करते जाना, तो मुझे ऐसे पता चले कि आप देखते हो वीडियोस। क्लियर? चलो, हमने कल कहाँ छोड़ा था? यहाँ तक छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन द प्लांट लिव्ड इन द एटमोस्फियर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। अब हम सबको पता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और एरोबिक भी होते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? एनारोबिक में मतलब उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते। क्या हम ह्यूमन बींग्स कर सकते? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमको देखना है ऐसी कौन सी पाथवे है जो ऑक्सीजन के बिना क्या कराएगी? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाएगी और उसमें से हमको एनर्जी मिलेगा। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि ये हम ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, हम उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 मिल रहा है हमको, वाटर मिल रहा है हमको, और लास्ट में हमको मिल रही है एनर्जी। ठीक है, ये हमने देखा था। अब उनका क्या, जिनके पास तो O2 है ही नहीं, ठीक है, उनके पास तो O2 है ही नहीं, उनका क्या? अब हमको वो समझना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया कि ये समझाना क्या चाहती है, ये पैराग्राफ बोलना क्या चाह रहा है। कि पहले हमको पता है जो पहले सेल्स थे, जो हमने एवोल्यूशन पढ़ा है, ठीक है, पहले सेल्स थे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, तो वो कैसे सर्वाइव करते थे? उनको एनर्जी कहाँ से? ऑफकोर्स जिसके पास एनर्जी नहीं होगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? Even among present day living organism, we know of several that are adapted to anaerobic condition। हमने आगे के चैप्टर्स में देखा है कि अभी भी एनारोबिक कंडीशंस में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स हम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसे सेल्स भी है जो एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएंगे। तो हम उसमें से ब्रेक डाउन कैसे करवाएंगे? ऑफकोर्स ऑक्सीजन तो है नहीं, अब वो हमको समझना है। ठीक है, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। उसका मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव यानी जब ऑक्सीजन होगा तो वो एरोबिक की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो एनारोबिक की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर इतना? In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा पाथवे है जो ग्लूकोज को क्या कर देगा? पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्या कर लेगा? पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देगा विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को पार्शियल ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इसमें स्पेशल फीचर क्या है? विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल है, सारे ऑर्गेनिज्म में होगा, जिनमें ऑक्सीजन नहीं है उनमें भी, जिनमें ऑक्सीजन है उनमें भी। क्लियर है इतना? आई होप समझ आएगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है हमको क्या करना है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पर यहाँ पे एक स्पेशल फीचर क्या है? विदाउट द ऑक्सीजन। ठीक है, तो एरोबिक में भी होगा और एनारोब्स में भी होगा। क्लियर सबको इतना? चलो अब समझते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। पहले मुझे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ग्लाइकोलिसिस हम क्यों देख रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। इसलिए मैंने लास्ट पार्ट में ये वाला पैराग्राफ छोड़ दिया था, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा, साथ में पढ़ेंगे तो। क्लियर? अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस।
द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, हमको पता है ग्लाइकोस मतलब क्या होता है, शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन को हम क्या बोलेंगे, लाइसिस, तो ग्लाइकोलिसिस नाम क्लियर हो गया आपको। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गुस्ताव, अब देखो अब ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, आप एक हाईलाइटर साथ में लेके बैठा करो तो आप हाईलाइट करते जाओ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गुस्ताव एम्बेट, ऑटो मेयरहोफ एंड जे परनास। अब देखो इनका एक एक आगे का ले लो, ये ई ले लिया हमने, मेयरहोफ का एम ले लिया, परनास का पी ले लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, तो इसको हम ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोलते हैं, EMP पाथवे, तो अब नाम कैसे आया, क्लियर हो गया सबको, एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज EMP पाथवे, नाम क्लियर सबको। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ऑफ कोर्स एनारोबिक में से तो यही प्रोसेस करना है, बिकॉज ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के बिना हो रहा है, तो उनके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्लियर सबको। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, अब देखो हर प्रोसेस की एक अपनी लोकेशन होगी कि कहाँ होगी, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही तो क्वेश्चन बनेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इसमें क्या होने वाला है, हमने देखा कि क्या होगा, इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का होता है, ठीक है, वो हो जाएगा पार्शियली ऑक्सीडाइज, उसमें से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, क्लियर, तो 2 बनेंगे, ऑफकोर्स ग्लूकोज कितने का है, 6 का है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे पायरुविक एसिड के। पूरी साइकिल में हमको अब समझना है कि पूरा प्रोसेस क्या है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक जाने का, क्लियर, ये क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज, चलो जो ग्लूकोज को हमको कन्वर्ट करना है ना, किस में कन्वर्ट करना है, पायरुविक एसिड में, वो प्लांट्स के पास आएगा कैसे, ठीक है। अब प्लांट्स में फूड किस में स्टोर होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है, क्लियर। अब सुक्रोज, अभी आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, ऑफकोर्स स्टोर हो गया प्लांट्स में सुक्रोज की फॉर्म में। अब क्या होगा, वो सुक्रोज है, हमने फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या बनाया, सुक्रोज हमने प्लांट में रख दिया, स्टोर कर लिया, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखो ये यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने समझो नहीं दिया हुआ, तो आप ऐड भी कर सकते हो, सुक्रोज कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया कन्वर्ट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, क्लियर। और इसमें किसने हेल्प की, तो एंजाइम इन्वर्टेज, आप अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो, ये सब किसने हेल्प की, एंजाइम इन्वर्टेज। आई होप ये क्लियर हुआ स्टेप, ठीक है। सुक्रोज क्या है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो डाइसैक्राइड है, और ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैक्राइड, तो डाई में से क्या बन गए, 2 मोनो बन गए, क्लियर। रेडियली एंटर दिस 2 मोनोसैक्राइड रेडियली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, अब ये आएंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर, यानी ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। पहले क्या हुआ, ठीक है, ग्लूकोज आया, चलो हम पहले यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप क्या हुआ यहाँ पे, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 6th कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट लगा दिया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये याद रह जाएगा, हमने यहाँ पे लगा दिया एक फॉस्फेट। अब हमने फॉस्फेट लगाया तो ATP क्या है, ट्राईफॉस्फेट है, ATP, इसका नाम ही है ट्राईफॉस्फेट, कन्वर्ट हो गया डाई में, ठीक है। डाईफॉस्फेट में क्यों हो गया, बिकॉज हमने एक फॉस्फेट लगा दिया ग्लूकोज पे, क्लियर हो गया सबको इतने, ठीक है। और
फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो इंटर मतलब चेंजेबल, वो कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में। उसने क्या किया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किस में हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब इस नाम से आपको पता चल रहा है, यानी फर्स्ट और 6th कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, ये है फ्रुक्टोज। क्लियर, ठीक है। ये 6th पे और 5th पे हमने क्या कर लिया, फॉस्फेट लगा दिया। क्लियर, तो यहाँ पे भी एक फॉस्फेट गया, तो यहाँ पे भी, इस पे भी क्या होगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। क्लियर है इतना सबको? आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको। अब आप बोलोगे हमने ऐसा क्यों किया, हमने 2 बार क्यों लगाया फॉस्फेट। अब देखो, हमको ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है। अब हमको 2 बनाना है, तो 2 इक्वल अमाउंट में हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, समझो, ठीक है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। तो क्या, अब एक पे ही हमको फॉस्फेट होगा, तो हम बीच में से इसको कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, तो क्या दोनों के पास इक्वल जाएगा? नहीं, इनके पास फॉस्फेट नहीं जाएगा, इनके पास जाएगा। इसलिए हमने फर्स्ट पे भी और 6th पे भी क्या लगाया, फॉस्फेट। क्लियर है सबको इतना? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, समझ आ गया, ये तो क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। और हमने क्या किया, ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया, यानी ट्राईफॉस्फेट को हमने डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स एक फॉस्फेट चला जाएगा, तो क्लियर है सबको इतना? अब इसमें से क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स बने। कैसे 2 मॉलिक्यूल्स बने, एक ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, उसको बनेगा तो दोनों ट्रायोस फॉस्फेट ही, ठीक है, एक फॉस्फेट है। तो अब इसमें चेंज किया, इसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसका है, ये क्या बना, यहाँ पे अल्डिहाइड बना, यहाँ पे एसीटोन बना, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है सबको इतना? क्लियर है। 6 कार्बन टूट के कितने बनेंगे, 3 + 3 बनेंगे, तो ये 3 + 3 हो गया। ये क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आगे जाके इन्होंने क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस बाइफॉस्फेट। क्लियर है सबको इतना? बाइफॉस्फेट कैसे बना अब, ठीक है, क्लियर है सबको? फिर क्या बन गया, अभी ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। फिर बना, हमने क्या किया, एक जो बाइफॉस्फेट है ना, हमने एक निकाल दिया, क्या कर दिया, माइनस फॉस्फेट एक निकाल दिया। निकाल रहे तो ADP डाई में से ट्राई बन जाएगा, ठीक है, और ये बाय हट जाएगा। फिर बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, एक हम निकाल रहे, जहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ADP हो जाएगा, ADP हो जाएगा ATP में कन्वर्ट, जहाँ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, एक यहाँ से बाय से फॉस्फेट, तो एक बच गया साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या कर देगा, ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में। अब हम अंदर ऐड कर रहे हैं, एक समझो किसी में हमने फर्स्ट 2 स्टेप में क्या किया, ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। क्लियर सबको? आगे जाके वो चेंज हुआ 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में। क्लियर, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आगे जाके होगा उसमें 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। आगे जाके क्या बनेगा, हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। अब क्या कर दिया हमने, ये फॉस वाला यानी फॉस्फेट को हमने कर दिया रिमूव, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ADP कन्वर्ट हो गया ATP में। लास्ट में हमको मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो हमने सिंपल ये सब में क्या देखा, ग्लूकोज कैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर, सबको क्लियर इतना? चलो अब हम थोड़ा रीड भी कर लेते हैं। In glycolysis, a chain of 10 reaction under the control of different enzyme take place to produce pyruvate from the glucose. क्या बना लास्ट में, पायरुवेट कहाँ से, ग्लूकोज से। क्लियर है? While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilizations
और सिंथेसाइज ऑफ एटीपी कहाँ यूटिलाइज हो रहे और कहाँ ये सिंथेसाइज हुआ, ऊपर क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। ये सब हमको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हमको काउंट करना पड़ेगा कि कितने एटीपी यूटिलाइज हुए, कितने सिंथेसाइज हुए, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे एटीपी इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप्स। फर्स्ट इन द कन्वर्जेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखा हमने, जब ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तब हमने एक एटीपी यूज़ कर दिया। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बाइफॉस्फेट बना तो भी हमने एक एटीपी यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे कितने, 2 एटीपी यूज़ हो गए। क्लियर है सबको इतना? आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा अब आपको। सेकंड इन द कन्वर्जेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू बाइफॉस्फेट, ये भी देख लिया हमने अभी। द फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ये भी हमने देखा, ये रहा, ठीक है, ये देखा हमने, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी देखा हमने। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH फॉर्म फ्रॉम NADH। तो अभी हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में अगर NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जाएगा तो हमको कितनी एटीपी देगा, 3 एटीपी। क्लियर? दिस इज व्हेन 3 फॉस्फो, अभी हमने देख लिया कहाँ पे NADH बन रहा है, देखो यहाँ पे, देखो बन रहा है। क्लियर है सबको ये स्टेप? 2 redox equivalents are removed from PgAl and transferred to molecule of NAD। हमने ये भी देख लिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये PgAl ये क्या है। आप है ना, पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी NCERT लेनी है और सबके शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे करके लिख देने हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट को हम क्या बोल रहे हैं, PPGA, ठीक है। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को हम क्या बोल रहे हैं, PGAL। तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपको लिख के रख देने, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो हमने वहाँ पे चार्ट में देखा सब कुछ वही है। द कन्वर्जेशन ऑफ PGA to PGA is also an energy yielding process. This energy is trapped by formation of ATP। अब हमने देखा यूटिलाइज तो हो गए, हमने इस स्टेप में देखा कि यहाँ पे एक ATP फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ATP फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ATP फॉर्म हो रहा है। अब नोटिस करना, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे कितने, 2 फॉर्म होंगे, ठीक है, 2 ATP फॉर्म होंगे। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ पे ग्लूकोज में एक ही था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 2 होंगे फॉर्म। क्लियर है सबको इतना? Another ATP is synthesized during the conversion of PEP। देखा हमने, PEP to pyruvic acid, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिंथेसाइज हुआ। अब हमको करना है, कैन यू कैलकुलेट हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज। अब बताओ कितने कितने ATP सिंथेसाइज हुए। ये तो बहुत सिंपल हो गया, अब मैंने आपको पूरे बता दिए, ठीक है। फिर से अगर आपको नहीं समझ आता फिर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, याद रखना है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड। अब आप बोलोगे चलो बन गया, पायरुविक एसिड तो बन गया, क्लियर। अब आगे क्या, ठीक है, आगे क्या, पायरुविक एसिड का क्या होगा। तो देयर आर 3 मेजर पाथवे। अब 3 मेजर पाथवे है जो पायरुविक एसिड बना है उसको संभालेगी। तो कौन से है, फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 पाथवे है जो पायरुविक एसिड तीनों में से एक में जा सकता है, ठीक है। अब सिंपल आपको समझना है, ये पायरुविक एसिड बन गया। अब जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है ऑर्गेनिज्म के पास, वो जाएगा फर्मेंटेशन में, क्लियर। जिनके पास ऑक्सीजन है वो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। लिख लो ये स्टेप भी आप, ठीक है।
फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। क्या बोला मैंने, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है वो जाएंगे फर्मेंटेशन में। तो वो किस में होगा, इन मैनी प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। क्लियर। और जिनके पास ऑक्सीजन है वो जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हम कौन सी साइकिल देखेंगे, क्रेब्स साइकिल। वो तो आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है, इस क्रेब्स साइकिल में हमको क्या चाहिए होता है, O2 सप्लाई। ऑफ कोर्स जिन ऑर्गेनिज्म के पास O2 होगा ही नहीं वो किस में चले जाएंगे, फर्मेंटेशन में, और बाकी आ जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की स्पेशल बात क्या होगी, उन ऑर्गेनिज्म के पास क्या नहीं है, O2 नहीं है। क्लियर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, और मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट देख रही हूँ और उनको आगे आगे मैं लाइन वाइज अपलोड भी कर रही हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।